लंबे समय से देश के बाहर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रहता है। हालांकि ये बात जांच एजेंसियों ने कई बार कही है, लेकिन इस बार दाऊद इब्राहिम के भांजे ने इस बात को स्वीकार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जब पूछताछ की तो दाऊद के भतीजे ने ये खुलासा किया है। उधर एटीएस ने लश्कर तैयब से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक पर महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग पर भेजने की जिम्मेदारी थी। उधर बीएमसी ने मंकी पॉक्स को देखते हुए मुंबई स्थित कस्तूरबा हॉस्पिटल में एक स्पेशल वार्ड बनाया है। तो राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के रद्द होने के बाद मनसे ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए इस दौरे को रद्द करने की वजह विरोधियों की साजिश करार दिया है। मनसे ने सुप्रिया सुले की फेसबुक वॉल से एक तस्वीर निकाली जिसमें बीजेपी एमपी बृजभूषण शरद पवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स एक बड़ी बीमारी के तौर पर देश दुनिया के सामने आया है। ऐसे में इससे बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राजधानी मुंबई में 28 बिस्तरों का स्पेशल वार्ड बनाया है। गनीमत ये है कि अभी तक मुंबई में एक भी केस सामने नहीं आया है। फिर भी ये स्पेशल वार्ड बीएमसी ने कस्तूरबा हॉस्पिटल में तैयार करवाया है। इसमें संदिग्ध मरीजों को रखा जाएगा। एनआईवी पुणे द्वारा संक्रमण की पुष्टि होने पर संक्रमितों का उपचार इसी वार्ड में होगा। इसी के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। विदेशी यात्रियों की जाँच और सैंपल कलेक्ट करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। विदेशी यात्रियों के सैंपल जांच के लिए एनआईवी भेजे जाएंगे। एटीएस ने लश्कर तैयबा के सक्रिय सदस्यों के संपर्क में आए एक युवा को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक का काम अन्य राज्यों के युवाओं को आतंकी संगठन में शामिल करने का था। साथ ही युवाओं का ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप तक भेजने की जिम्मेदारी भी इसी के कंधों पर थी। जाँच में पता चला कि उसके अकाउंट में इन कामों को करने के लिए जम्मू कश्मीर से पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे। साथ ही वो कोई व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर देश विरोधी पोस्ट भी करता था। पकड़े गए युवक का नाम जुनैद है। पुलिस ने उसके साथियों पर आईपीएस 121, 153, 116 और आईटी एक्ट 66 के तहत केस दर्ज किया है। वर्धा स्टेशन पर आरपीएफ के जवान की सतर्कता एक यात्री की जान बचाने के काम आई। जवान ने खुद की परवाह न करते हुए चलती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री को बचाया। दरअसल यात्री का ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसल गया। ऐसे में वो प्लेटफॉर्म गैप में जाने वाला था। इसी बीच यात्री को मौके पर ड्यूटी पर तैनात जवान ने समय रहते बाहर खींचकर उसकी जान बचाई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर जांच एजेंसियां अक्सर पाक में होने के सबूत देती आई हैं, लेकिन पहली बार खुद दाऊद के परिजनों ने माना है कि वो पाकिस्तान के कराची में रहता है। दाऊद के भांजे अली शाह पारकर ने ईडी की पूछताछ में ये खुलासा किया है। इस दौरान भांजे अली शाह पारकर ने ईडी को बताया कि कभी कभी ईद, दिवाली और अन्य त्योहारों के मौके पर मेरे मामा यानी दाऊद इब्राहिम की पत्नी, मेरी पत्नी आयशा और मेरी बहनों के संपर्क में रहती हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अधिकारी अली शाह से पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी एक भूमि सौदे के मामले में 23 फरवरी को हुई थी। आरोप है कि ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संबंध रखते हैं और मलिक तब से ही न्यायिक हिरासत में है। एक शराबी पिता ने अपने 10 साल के मासूम बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी। मासूम का कसूर इतना था कि उसने पिता के कहने पर पीने का पानी नहीं भरा। बस इसी बात से खफा होकर पिता ने अपने ही 10 साल के बच्चे की जान ले ली। सुबह जब नशा काफूर हुआ तो मासूम की लाश ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन इससे पहले आसपास के लोगों की सतर्कता से वो पकड़ा गया। देवी स्लम एरिया की है। पुलिस ने दरिंदे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। राज ठाकरे ने 5 जून को अपने अयोध्या दौरे को ये कहते हुए निरस्त कर दिया था कि जो विरोध कर रहे हैं वो उनके खिलाफ एक जाल था। लेकिन अब मनसे ने इस संबंध में एक फोटो शेयर कर इसे महाराष्ट्र में राज के खिलाफ होने वाली साजिश करार दिया है। मनसे ने इस मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण की फोटो शेयर की है, जिसमें बृजभूषण शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ दिखाई दे रहे हैं। एमएनएस प्रवक्ता गजानन काले ने दावा किया है कि ये तस्वीर सुप्रिया सुले के फेसबुक पेज से ली गई है। बृजभूषण साल 2018 में मावल में हुए एनसीपी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे।